चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इन्हें कत्ल करने का दूसरा मंसूबा भी बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जिन 3 लोगों को नामजद किया वही मुझे कत्ल कराने की कोशिश में मुलविस हैं। ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हमने आइन को देखते हुए अपनी हुकूमतें कुर्बान की, अदलिया को एतमाद दिलाता हूँ, कौम उनके साथ खड़ी है। मुल्क में जारी बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान चीन ने पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा करते हुए $50 करोड़ दे दिए। बाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड से $1.3 बिलियन की फाइनेंसिंग सहूलत में से $500 मिलियन मौसूल हो गए, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाक अमरीका 2 रोज़ा मुज़ाकरात 6 मार्च से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में सरहदी सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी इंटरजेंसी वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जा सके। अमरीका के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग वफ्द की क़यादत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर समेत पार्टी के 83 नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास और सेनेटर वजीर इकबाल भी रिहाई पाने वालों में शामिल। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई, जिसमें महंगाई की शरह 0.30% कम हुई, जबकि एक हफ्ते में 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41.07% की सतह पर पहुंच गई है। महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर मुतवस्तित तबका हुआ, जबकि 44,000 से जायद माहाना इनकम वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया के दारुल खिलाफत जकार्ता के गुलजान आबाद इलाके में तेल के गोदाम में अचानक आग भड़कने से 17 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। इंडोनेशियन रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 260 से जायद फायर फाइटर्स और 52 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आग लगने के वाक़े में 2 बच्चे भी जाँ बाग, जबकि 50 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और PSL सीजन 8 में आज कजाफी स्टेडियम में लाहौर के कलंदर्स और मुल्तान के सुल्तान्स मध्य मुकाबले होंगे। जीत कलंदर्स को प्ले ऑफ में ले जाएगी। शायकीन क्रिकेट भी कांटेदार मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 100 पॉइंट्स के साथ सरफरिस्त, जबकि 8 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान दूसरी पोजीशन पर विराजमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। आपने जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इन्हें कत्ल करने का दूसरा मंसूबा भी बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जिन 3 लोगों को नामजद किया वही मुझे कत्ल कराने की कोशिश में मुलविस हैं। ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हमने आइन को देखते हुए अपनी हुकूमतें कुर्बान की, अदलिया को एतमाद दिलाता हूं कि कौम उनके साथ खड़ी है।
मुल्क में जारी बदतरीन मुआशी बहरान के दौरान चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निपटने के लिए 50 करोड़ डॉलर दे दिए। वाकई वजीर खजाना इसहाक डार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड से 50 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। इससे मुल्क के ज़र मुआदला के ज़खायर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने लिखा कि 1.3 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग के हवाले से तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर दी गई हैं। चीनी बैंक ने रोल ओवर सहूलत की मंजूरी दे दी है। ये रकम 3 इकसात में दी जाएगी, जिसमें से पहली किस्त मरकजी बैंक को मौसूल हो चुकी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमेरिका 2 रोजा मुज़ाकरात 6 मार्च से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में सरहदी सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंसी का वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जा सके। अमेरिका के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जमान ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। काबुल के साथ इस्लामाबाद के ताल्लुकात इसलिए खराब हुए कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर रही। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम पर पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर समेत 83 नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर मुनाद रास और सेनेटर वलीद इकबाल भी रिहाई पाने वालों में शामिल हैं। अदालत के हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी को अटक डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया। पीटीआई कारकुनों ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। जेल से रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तमाम असीरान को मुबारकबाद देता हूं, किसने घुटने नहीं टेके। गिरफ्तारियां का खौफ का बुत तोड़ दिया गया है। असद उमर को राजनपुर जेल से रिहा किया गया। पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास बप्पी समेत कारकुनों की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद थी। कारकुनों ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान के हक में नारेबाजी लगाई। इस मौका पर असद उमर ने कहा कि जेल जाने पर फख्र है, बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं। स्पेशल कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी समेत 15 मुल्जिमान पेश हुए। जज बख्त फखर बहजाद के रुखसत पर होने के सबब ड्यूटी जज ने केस पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिम औरंगजेब भट्ट की बीमारी की वजह से एक दिन की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सदर ने तो इंतखाबात की 30 अप्रैल की तारीख दे दी, लेकिन पीडीएम की मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। देखना यह है कि अब 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं या अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है, अब डॉलर वाले हज कर सकेंगे। चीन ने मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया है, फिर भी हुक्मरान साम्राज्य के गुलाम बने हुए हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो अपील का हक नहीं दिया गया। अदलिया का एहतराम है, लेकिन चंद मखसूस जजेस से नून लीग के खिलाफ पीटीआई की हिमायत में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान ने असम्बलियां इसलिए तोड़ी ताकि निजाम गिर जाए। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां नेक नीयती के साथ नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहा। क्या ऐसे इंतखाबात कराना चाहते हैं जिससे मजीद तनाज़ात पैदा हों? आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो अपील का हक नहीं दिया गया। अदलिया का एहतराम है, लेकिन चंद मखसूस जजेस से नून लीग के खिलाफ पीटीआई की हिमायत में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान ने असम्बलियां इसलिए तोड़ी ताकि निजाम गिर जाए। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां नेक नीयती के साथ नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहा।
या ऐसे इंतखाबात कराना चाहते हैं जिससे मज़ीद तनाज़ात पैदा हों। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि इमरान खान आज भी कुछ लोगों का लाडला है, फरिश्ते नहीं जिन्नात हैं जिनके असरात आज भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान अदालतों के कंट्रोल से बाहर हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालतों और जजों पर हमला है। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इन्हें क्यों रियायत दी जा रही है। हुकूमत इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि पीडीएम का हदफ इमरान खान की सियासत का जनाजा निकालना है। शुमारी वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक मीर अली के इलाके में फायरिंग के नतीजे में हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आईएसपीआर का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में भी जालसाजी। 2020 के तहरीरी इम्तिहानात में गड़बड़ का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी इम्तिहानात करदम करार दे दिए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो और जस्टिस अदनान अल करीम पर मुश्तमिल डबल बेंच के सामने जमा करवाई गई रिपोर्ट में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंकशाफ किया कि कमीशन के अमले ने निगरान कमेटी को आगाह किए बगैर कापियों की चेकिंग कराई और उम्मीदवारों को इजाफी मार्क्स दिलवाए। अदालती अमला जब SPSC पहुंचा तो कापियों की सीलों में टैंपरिंग पाई गई। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि SPSC के ऑफिशियल्स ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और मनपसंद उम्मीदवारों को फेवर दी। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को मद्देनजर रखकर मजीद फैसला देंगे। सुबह पंजाब के जिला गुजरावाला में दौरान डकैती खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुलजिमान मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हो गए। पुलिस ने जिशान आमिर और साजिद नामी मुलजिमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। गुजरावाला पुलिस के मुताबिक लद्देवाला और वराइच पुलिस मुलजिमान को बरामदगी के लिए जा रही थी कि रास्ते में साथियों ने फायरिंग करके मुलजिमान को पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया। मुलजिमान और इनके साथियों का हरपो की करीब पुलिस से आमना सामना हुआ। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, जबकि उनकी लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान ने थाना औरप, ततले आली और लुधियावाला वराइच में डकैती की वारदातों के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। औरप में दौरान डकैती मां और बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती की थी, जिसका मुकदमा दर्ज करवाने पर मुलजिमान ने दोबारा मुतासरा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पिंडी घेर यूनियन कौंसिल दिंदी हुसैनाबाद में हाजी गुल मोहम्मद, मलिक गुलाम मुस्तफा एडवोकेट अपने दोस्तों बरादरी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उन्होंने एक बड़े जलसे में उम्मीदवार NA50 ईमान ताहिर सादिक की भरपूर हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। इस मौका पर मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और ईमान ताहिर ने खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। और हम उस अजर के लिए काम करें। कई दफा मैंने देखा है, कई दोस्त कहते हैं जी बिजली है, इस शख्स ने हमें वोट नहीं दी, इसको रहने दें। क्यों रहने दें? ये बिजली के पैसे को मेरे बाप ने जमा करवाए या हमने कोई अपने कि यहाँ पे जो मुखालिफीन है वो कहते हैं कि जी दंदी में मेजर ताहिर सादिक को मंजी डालने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये वाजे बता दूं उन मुखालिफीन को भी कि मेजर ताहिर सादिक मंजी डालता नहीं है कहीं भी। सतलुज स्टेडियम सोनिया में अहमद थैलीसीमिया केयर अस्पताल की ज़रिए इहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने थैलीसीमिया का शिकार बच्चों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए खून के एहतियात दिए। अस्पताल और ब्लड डोनेशन कैंप की इंतजामिया ने खून के एहतियात देने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया। आपको एक बार फिर बताएं कि सतलुज स्टेडियम सोनिया में अहमद थैलीसीमिया केयर अस्पताल के ज़रिए इहतमाम
ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में थैलीसीमिया का शिकार बच्चों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए खून के एहतियात दिए। अस्पताल और ब्लड डोनेशन कैंप की इंतजामिया ने खून के एहतियात देने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी में महंगाई और अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ समाजी शख्सियत मलिक अजमल ताज ने ढोक हिस्सों से महंगाई मार्च रैली निकाली, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी के अंदर ढोक कस्सू के मुकाम पर। आज महंगाई मार्च के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया। हमारे साथ मौजूद है मुमताज समाजी शख्सियत मलिक अजमल ताज साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज की रैली निकालने का मकसद क्या है और इस रैली निकालने के बाद क्या होगा। जी ये पिसी हुई आवाम की खातर हमने ये महंगाई मार्च किया है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत है जो PDM की शक्ल में हम पे मुसल्लत की गई है, उसे जान छुड़वाने के लिए उसने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है और लोगों का जिंदगी गुजारना, जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है कि इस हालात में गरीब बंदे का ना रोटी पूरी हो रही है, ना बच्चों की स्कूलों की फीसें पूरी हो रही है। तो इसलिए हमने अपने अवाम के साथ यकजहती करते हुए ये महंगाई मार्च आज कर रहे हैं। मलिक साहब ये बताएं कि इस रैली का निकालने के बाद कोई आपको नजर आएगा कि कुछ असर हुआ है? ये हम हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं कि अवाम की तरफ भी तवज्जो करो कि कल आप लोगों ने वोटें लेने के लिए इसी अवाम के पास आना है। तो उस दिन से डरो कि जिस दिन अवाम आपके अवानों तक पहुंच जाए। जितनी भी महंगाई है निकले अपने आप की खातिर, अपने हक के लिए निकले। मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, आज नहीं तो कब निकलोगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो महंगाई की गई है, इस पे पाकिस्तानी अवाम को निकलना चाहिए और ये जिस तरह आज डोगसू की अवाम ने निकल के दिखाया है, इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेड हुकूमत के 90 दिन रहेगी। कोटअड्डू वार्ड नंबर 14D के रिहायशी साबिक MP के खिलाफ फट पड़े। वकीलों का कहना है कि अशरफ रिद ने तरक्याती कामों के नाम पर झूठ बोलकर वोट बटोरे थे। पहले इलाके के बुनियादी मसाइल हल करें फिर वोट मांगने आए। मकीनों का मजीद क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। आपको एक बात फिर बताएं कि कोटअड्डू वार्ड नंबर 14D के रिहायशी साबिक MP के खिलाफ फट पड़े हैं। मकीनों का कहना है कि अशरफ रिद ने तरक्याती कामों के नाम पर झूठ बोलकर वोट बटोरे थे। पहले इलाके के बुनियादी मसाइल हल करें फिर वोट मांगने के लिए आए। मकीनों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज ही बिल्कुल मैं इस वक्त कोटअड्डू वार्ड नंबर 14D और ये मोहल्ला है नूरे वाला, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ की जो है सूरत हाल बताता चलूँ। यहाँ पे जो है यहाँ के जो मकीन है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सेवरेज सिस्टम की बात की जाए तो सेवरेज सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर जो है नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से जो गलियाँ हैं वो जो है इस वक्त तालाब के मंजर जो है वो पेश कर रही है। इसी के साथ साथ जो है ये नूरे वाला रोड जो है ये भी तवील अरसे से जो है टूट फूट का शिकार है। सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जो है गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इसी वजह से जो यहाँ पे ताफुन भी फैल रहा है। मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, सफाई के नाकिस इंतजाम है, सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पे नकार है। इतने मुंतखब नुमाइंदों को आपने वोट भी दिया था, मसला हल नहीं हुआ, कितनी मुश्किलात है, क्या कहेंगे? यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे हमने DC साहब को वो भी बताया है, उन्होंने ये मार्क भी किया है, लेकिन यहाँ पर अमला ना होने के बराबर है। यहाँ पे जो है इलाका मकीन में बीमारियों का बहुत ही मुब्तला है और इसी तरह यहाँ पे बारिश हो जाए और बहुत सही गंदगी ढेर इकट्ठा हो जाता है जो कि रोड पे आ जाता है। रोड पे आने की वजह से गुजरने के लिए बहुत से मुश्किलात सामना होता है। साथ ही मस्जिद है जहाँ पर नमाजियों को जाने के लिए भी ज़्यादा तकलीफ होती है जी। और सामने स्कूल भी है, यहाँ पे बच्चे 500,000 हैं। ये स्कूल नूरे वाला है जो कि सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे गंदगी है और यहाँ पे तालाब। सारी मुश्किलात है, इतना सारी गंदगी का ढेर लगे हुए चारों तरफ। नाला बने दे पाए तो अद्धा छोड़ के भाजियां। तुसा गए वे अशरफ रेंद को कई DC को गया बाल सारे क्या आदन उन्हें मार कर रही थी, सुनता कोई नहीं आया ना। कोई मुतालबा ये सफाई दा है, पानी दा है, नाले दा है। जी बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया जो है होश के नाखुन ले। मोहल्ला
नूरे वाला ये वार्ड नंबर 14D है। यहाँ पे जो है सफाई के निज़ाम और इसी के साथ साथ जो सेवरेज है उसकी बहाली को जो है पंजाब कॉलेज शोर कोर्ट में सालाना स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया। खेलों का आगाज तिलावत कुरान मजीद फुरकान रहमान से ही हुआ और कौमी तराना पेश किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। चौधरी गुलाम शबीर ताहिर मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ शोर कोर्ट निजी कॉलेज में। बताता चलो कि आज यहाँ पर स्पोर्ट गाला का इंतजाम किया गया। स्पोर्ट गाला का इनेकाद करना हमने साबित सरगर्मी के साथ गैर साबित सरगर्मी के लिए बहुत सारे इवेंट्स करवाए गए। वैसे यहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्टल में तकसीम किया था बच्चों को। आज यहाँ पर ब्लू और स्पेशल जो मैरून और इसके बाद ब्लैक और ग्रीन हॉस्टल में तकसीम किया गया था। मेरे साथ यहाँ पर जो जीतने वाली विनर टीम है उनकी हेड्स मौजूद है। बेटा बताइएगा, आप ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन टीम की आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा रहा आपका ये प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जीत पाया और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम लोग आई थिंक ये जीत डिजर्व करते थे बिकॉज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल जान लगा के खेला और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाला सेशन भी इसी तरह मेहनत करे और जीते। आप बताएं, आप भी ग्रीन से, आप क्या बताएंगे? आप जी, स्टडी के साथ साथ हमें रिक्रिएशन के भी पीसीसी ने बहुत अच्छे चांसेस दिए और आज हमारा स्पोर्ट्स गाला था। हम विनर टीम है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, कोई भी विनर और विनर नहीं होता, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और एज एल्डर मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ में ना डवेल करें कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि आप ये देखिए कि आपने सीखा कितना है जी, और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें। और सभी विनर्स हैं आज, कोई हम नहीं है, सब। आपने भी ट्रॉफी ली हुई है, आपने कौन सी गेम में हिस्सा लिया और क्या सीखे आप? बैडमिंटन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं जीती हूँ। तो ये हमारे हर साल हमारी क्वालिफाइंग इवेंट होता है। हम लोग थोड़ा सा स्टडीज करते हैं और फिर हम लोग पिछले दिन में इसको हम तैयारी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे डिफरेंट गेम्स थी, बैडमिंटन था, क्रिकेट थी और इसमें हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों ने जो यहाँ पर आज इनामात भी लिए हैं, साथ ट्रॉफियाँ भी ली हैं, इनका ये कहना है कि हमारा मैसेज ये है कि यहाँ पे कोई लूजर नहीं है, कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, हम सब लोग इक्वल है, हमें दोबारा मेहनत करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और इनका ये कहना है कि ये जो हमारी हमने साबित करनी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। आज बहुत इंजॉय किया है। ये 3 दिन इन्होंने पार्टिसिपेट करके अपने जो इनके जो गेम्स थी उनके लिए तैयारी भी किया और इन्होंने अपने गेम तैयारी करने के बाद इन्होंने ट्रॉफियां वसूल की हैं। और इनका ये कहना है कि जो हमारा कॉलेज है सबसे अच्छा कॉलेज है, उनके जो इंतजामिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके के साथ हमारे लिए 3 दिन का ये जो स्पोर्ट्स गाला था उसका। एबटाबाद में गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में नए साल के लिए दाखिलों का आगाज हो चुका है। हाई स्कूल नंबर 4 ने मैट्रिक में बेहतरीन नताइज दिखाए। स्कूल में तलबा के लिए कंप्यूटर लैब और तमाम तरह सहूलियात मौजूद हैं। तफसीलात बता रही हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी। के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ सीनियर टीचर भी मौजूद हैं। यहाँ पर दाखिला मुहिम का आगाज़ हो चुका है। बच्चे किस तरह एडमिशन ले सकते हैं और क्या तरीक़ाकार होगा, हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर महमूद साहब, उनसे जानते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। नए तालीमी साल 2023 के लिए गवर्नमेंट की हुकूमती और डिपार्टमेंट की पॉलिसियों के मुताबिक उनको फॉलो करते हुए एडमिशन का सिलसिला जो है वो तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू है और इसी तरह हमारे स्कूल में भी नई तालीमी साल के लिए दाखिले जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 6th और 9th के लिए। बाकी असल में ये है कि हमारे पास जो छोटी 6th वाली क्लास है वो प्रमोट होकर 7th में जा रही है और 7th वाले 8th और इस तरह उनमें थोड़ी गुंजाइश हमारे पास कम है, लेकिन 6th और 9th में हम एडमिशन जो है वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह दाखिला फॉर्म आज से हमने देने स्टार्ट कर दिए हैं और ये दफ्तरी औकात में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये आप जो पेरेंट्स हैं वो आके वसूल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 27 तारीख को हमारा जो है वो 6th क्लास का जो है वो एंट्री टेस्ट होगा और 28 को 9th क्लास का एंट्री टेस्ट वो होगा। हमारे तमाम स्टाफ मेंबर जो हैं, प्रिंसिपल साहब तारिक समर साहब, उनकी सुपरविजन में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस जो हमारे मैट्रिक के रिज़ल्ट्स हैं बोर्ड के वो भी बड़े अच्छे हैं, शानदार हैं। तमाम तर सहूलियात हमारे पास अल्लाह के फजल से मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी नए मेरिट पे जो बच्चे आते हैं हमारे पास इंशाल्लाह उनको एडमिशन मिल सके। हम रोज़ाना असम्बली में बच्चे भी बात करते हैं, टीचर भी बात करते हैं और प्रिंसिपल साहब भी बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यहाँ पर बच्चों को एडमिशन करवाएं और तालीम के साथ साथ यहाँ पर। चनेौट में गुज़िश्ता अदवार की तरह इस साल भी शजरकारी के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से एक ही दिन में 1 लाख पौधे लगाने का दावा किया गया है। साबिक अदवार में बरवक्त निगहदाश्त न होने की वजह से पौधे परवान नहीं चढ़ सके और जंगली जड़ी बूटियों के अपना बसेरा जमा लिया। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर समीर निसार से। जी समीर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर जो महकमा जंगलात की जानिब से चक नंबर 147 पटनिके है उसमें जो झांग नहर ब्रांच है उसके तरफ में मास प्लांटेशन के तहत जो 1.5 लाख पौधे हैं वो लगाने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत, महकमा जंगलात, सिविल डिफेंस, 1122 और ज़िला इंतज़ामिया के दीगर जो ज़ेर साया चलने वाले इदारे हैं उन्होंने वहाँ पर शमूलियत अख्तियार की है। जबकि आपको बताते चलें कि गुज़श्ता साल 2022 में डिप्टी कमिश्नर आसम जावेद की हिदायत पर जो चिन्योट सरगोदा से झांग रोड जो बाईपास है उसके वास्त में भी ये लाखों जो पौधे हैं वो लगाने का दावा किया गया था, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि उन पौधों की बरवक्त निगहदाश्त न होने की वजह से वो पौधे मुरझा गए, और जबकि यहाँ पर जो जंगली जड़ी बूटी है उसने अपने बसेरे जमा ली हैं। जबकि ये फूल तनावर दरख्त बनना तो कुछ यहाँ पर वो फल फूल ही नहीं सके, जबकि यहाँ पर उन पौधों की बजाय जो जंगली जड़ी बूटी है वही आपको तमाम जानिब नजर आएगी। जबकि शहरी व समाजी हलकों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि ऐसी जो तकरीबात है उनकी फोटो सेशन की हद तक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब की 43 जेलों के सिवा सलार तब्दील कर दिए गए हैं। मियां फारूक नजीर ने आईजी जेल खाना जात पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। ऑफिस आमद पर अफसरान एहलकारों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, 43 जेलों के सिपा सलार को तब्दील कर दिया गया, जबकि हुकूमत पंजाब ने मियां फारूक नजीर को मेरिट और काबिलियत की बुनियाद पर आईजी जेल खाना जात पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है। नए तैनात होने वाले आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज भी संभाल लिया है, और दफ्तर पहुंचने पर अफसरान की जानिब से चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो सलामी भी दी और इसके अलावा तारुफ भी करवाया गया। मियां फारूक नजीर के हवाले से बताता चलूं कि 1992 में महकमा पुलिस में जो है वो बतौर सुपरडेंट जेल भर्ती होकर सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर तैनात हुए, और सेंट्रल जेल लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में भी बतौर सुपरडेंट जेल जो है वो तैनात रह चुके हैं। इसके बाद मेहनत करने के काबिलियत की बुनियाद पर जो है 2004 में महकमाना तरक्की पाकर बतौर डीएजी मुल्तान रीजन जो है वो तैनात रहे। मियां फारूक नजीर 2008 से 2009 और 2011 से 2017 तक भी जो है वो बतौर आईजी जेल खाना जात पंजाब तैनात रह चुके हैं। दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो मियां फारूक नजीर ने ताहुकम सानी जो है वो बतौर आईजी जेल खाना जात काम रखने का जो है वो आदम किया है, लेकिन मैं यहाँ पर बताता चलूं कि अदालत की जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पर एक पाबंदी लगाई है कि जो दोबारा जो पहले से आईजी पंजाब तैनात किए गए थे मलक मुबशर, उनको फिर से एक बार बहाल कर दिया गया है, और उनका यही कहना है कि जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को बाकायदा तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि मलक मुबशर जो है वो आईजी जेल खाना जात काम करेंगे या मियां फारूक नजीर। ताहाल पंजाब हुकूमत की जानिब से यही बात सामने आ रही है कि मियां फारूक नजीर ताहाल जो है वो आईजी पंजाब इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और हाईकोर्ट के नोटिस के बाद इसका फैसला किया जाएगा कि बतौर आईजी पंजाब दोनों में से कौन काम करेगा। जी वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बादशाही मस्जिद लाहौर में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी निगरान सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी उमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी थे। मज़ीद तफ़सीलात आगाह कर रहे हैं सुलेमान शाह अपनी रिपोर्ट में। आलमगीरी बादशाही मस्जिद लाहौर में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान खतीब व इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी निगरान सूबाई वज़ीर मज़हबी उमूर औक़ाफ़ पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मज़हबी उमूर औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी थे, जबकि आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग फर्जंद देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ कासमी मोहतमिम जामिया इस्लामिया ऑफ टोरंटो कनाडा और तमाम मकादिब फिक्र के उलमा कराम व मुशाइख ने खिताब किया। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम हमें अमन, अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे और खिदमत इंसानियत का दर्स देता है। वतन अजीज पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान की सरजमीन है। हर मुसलमान नामूस रिसालत के लिए जान कुर्बान करना दोनों जहानों के लिए सादत समझता है। सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। पाकिस्तान का अमन खित्ते के अमन को मजबूत करेगा और कौम के लिए तरक्की व खुशहाली के नए रास्ते खुलेंगे। सूबाई वजीर औकाफ पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि हमारा दुश्मन हमारी सफों में इंतशार फैलाना चाहता है। तमाम उलमा कराम और अवाम मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबे खाक में मिला देंगे। पूरी कौम मुल्क की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीखी आलमगीरी बादशाही मस्जिद में महकमा औकाफ की तरफ से जो है वो पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनेकाद किया गया। आज की कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, बुनियादी मकसद, वो अवाम अन्नास को अखुवत, मोहब्बत, प्यार, रवादारी, इंसान दोस्ती और ख़ास तौर पे भाईचारा जो है इसका पैगाम देना था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ नज़रिए फ़िक्र और बैरुल मसालिक के जो हमारे भाई और बहनें हैं उनको ख़ास तौर पे अमन और सलामती और जो है वो मोहब्बत का जो है वो पैगाम देना था और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करना था। बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत हम कौम वो जो हैं वो इंशाल्लाह जो है इकट्ठे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जो जिस बहरान से हमारा जो मुल्क गुजर रहा है उसमें हम तमाम लोग अपने इनफरादी और इज्तिमाई तौर के ऊपर अपना किरदार अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में आलम इस्लाम के इत्तेहाद, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सलामती व तहफ़्फ़ुज़, तरक्की व खुशहाली, मकबूजा कश्मीर व फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन अली के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से निगरान सूबाई वजीर बराए औकाफ मज़हबी उमूर बैरिस्टर सैयद असगर अली नासिर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुरान करीम की स्कूलों में तालीम के लिए मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो कानून पास किया गया था इस पर ताहाल पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका। जल्द अज जल्द इस काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने सूबाई वजीर को हिदायत की कि ज़कात के पैसे शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन तक पहुँचाने को यकीनी बनाए। रमज़ान मुबारक में खास तौर पर वो इलाके जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ ज़कात हकदारों तक पहुँचाई जाए। इस मौका पर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि दरबारों की तज़ीन और आइश बिलखुसूस सिक्योरिटी के लिए इकदाम उठा रही हैं। तमाम मसालिक के उलमा से मुशावरत के साथ मुआशरे में बर्दाश्त और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए जल्द एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने जा रही हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब में मसाजिद में नमाजियों की तस्वीर लेने और इन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान अब्दुल्ला अल अदनी ने बताया कि नमाजियों की तस्वीर लेने और इन्हें शेयर करने रोकने का मकसद इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और मिंबरों को इस्तेसाल से बचाना है। इन्होंने कहा कि तस्वीर पर पाबंदी का फैसला किसी भी इमाम या मुबल्लिग पर अदम एतमाद के बायस नहीं किया गया, बल्कि किसी भी संगीन गलती को पेश आने से रोकने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर किया गया है। वेबसाइट पर जो भी नशर होता है उसे रोका नहीं जा सकता। रवां साल पहली बार चांद आज शाम खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। अरब मीडिया के मुताबिक जिद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह ने बताया कि ग्रेंज टाइम के मुताबिक रात 7:43 पर चांद 79.5 डिग्री के ऊपर मक्का मुकरमा के आसमान पर नजर आएगा। चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:43 पर खाना काबा के ऊपर होगा। ऐसा 2023 के दौरान पहली और आखिरी मरतबा होगा। चांद 93% रोशन होगा। इस मौका पर दीगर चमकदार सितारे भी आसमान पर देखे जा सकेंगे। इस दौरान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किबले का रुख भी आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।